हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, अनुपात और समानुपात। तो आप लोग जानते ही अनुपात समानुपात क्या होता है। अनुपात में ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनके बीच कंपैरिजन होता है, जैसे ए अनुपाते बी है, ठीक है। क्या है? ए अनुपाते बी है, तो ए अनुपाते बी का लिख सकते हैं ए बटे बी। ये हमारा हो गया अनुपात। और समानुपात में क्या होता है? दो रेशियो के बीच कंपैरिजन होता है, जैसे ए अनुपाते बी है और ये हमारा समानुपात हो गया, और ये हो गया बी सी अनुपाते डी। क्या हो गया? सी अनुपाते डी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो ये हमारा होता है समानुपात, ठीक है। तो अब हम आज इसी को पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3 है, बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 5 है। तो हमसे पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको देखने के लिए यहाँ से देखिए, तो गाइस चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे दिया है ए अनुपाते बी बराबर 6 अनुपाते 7 दिया है, बी अनुपाते सी बराबर 21 अनुपाते 25 दिया है। तो बोल रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे भी वैसे देखेंगे, ए का मान 6 है, बी का मान 7 है, बी का मान 21 है, सी का मान क्या है 25 है। दोनों में बी कामन है, लेकिन बी का मान कामन नहीं है, मिल नहीं रहा है। तो हम इसको बराबर करेंगे। यहाँ बी का मान 21 है, तो इसको हम भी 21 बना सकते हैं। तो 21 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो त्रिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ए की वैल्यू 18 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 21। बी की वैल्यू कितनी? 17 21 हो गई, और यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 25। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे एक दूसरे मेथड से, जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसको हम कैसे करेंगे अच्छे से समझते हैं। देखिए ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4 दिया है, बी अनुपाते सी बराबर 5 अनुपाते 6 दिया है। तो बोल रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, इसमें हम करते क्या है, संख्याओं को सेम ऐसे लिख लेते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ठीक है। अब हम ए के सामने ए की वैल्यू लिखेंगे। ए के सामने ए की वैल्यू कितना हो गई? 3 हो गई। बी के सामने बी की वैल्यू लिखेंगे 4 हो गई, और फिर से बी के सामने बी की वैल्यू लिखेंगे 5 हो गई, और सी के सामने सी की वैल्यू लिखेंगे 6 हो गई। अब यहाँ दो संख्याएं बच जा रही हैं, एक सी का बच जा रहा है, एक का बच जा रहा है। तो जो बच रहा है उसके सामने उसी को लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसके सामने 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ बच जा रहा है तो इसके सामने 5 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, और उसके बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीपल कर लेंगे। तो ये हो गया 5 3 15, 5 24 और 6 चौको 24। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स मेथड है। इससे हमारा क्या हो गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू क्या हो गई, आसानी से आ गई। आई होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा। गाइस चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। तथा अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। थैंक यू।